हेलो गाइस, वीडियो थोड़ा लेट आ रहा है लेकिन कोई बात नहीं। आज का एपिसोड बहुत ही मजेदार होने वाला है क्योंकि हम देखने वाले हैं नारुतो शिपुडेन का एपिसोड नंबर 89। तो हर बार की तरह पिछले एपिसोड का लिंक डिस्क्रिप्शन या फिर आई बटन पर मिल जाएगा, तो उसे जरूर देख लेना। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर क्या कर रहे हो, तुरंत जाकर करो। खैर चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो गाइस, एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि पूरा इलाका धुआं धुआं हो चुका था। तभी इनो और चोजी जाते हैं नारुतो के पास और फिर उसे उठाते हैं। इनो कहती है कि चोजी इसे ठीक से पकड़ो, मैं इसे थोड़ा हील कर देती हूँ। फिर इनो नारुतो को हील करने लगती है। फिर वो कहती है कि किसे पता था कि तुम क्लोन्स के बीच में छिपे होंगे। चोजी भी यही कहता है कि हाँ, तुम उतना बेवकूफ तो नहीं हो, लेकिन तुम्हारे पास शिकामारू जितना दिमाग नहीं है। नारुतो कहता है कि मुझे उससे कंपेयर मत करो। वहीं यामाटो बोल रहे थे कि वो काफी इम्प्रेस है नारुतो से क्योंकि उसने 2 बार राशन शूरिकन का यूज किया था। फिर काकाशी मन में सोचते हैं कि इतना कॉन्फिडेंस के साथ उसने दूसरा प्लान बनाया। नारुतो सच में काफी ताकतवर हो चुका है, जो फोर्थ होकागे भी नहीं कर पाए थे वो नारुतो ने कर दिखाया और इसने मुझे सरपास कर दिया है। क्या तुम सेंस कर पा रहे हो? ये तुम हो जिसके वजह से ये इतना स्ट्रॉन्ग बन चुका है ना सास्के? तभी यामाटो कहते हैं कि काकाशी, अब जाने का समय आ चुका है। वहीं इनो और चोजी नारुतो को ऊपर उठाते हैं और कहते हैं कि क्या तुम चल पाओगे? तभी यामाटो आते हैं और बोलते हैं कि अब लीव विलेज के लिए निकल रहे हैं। फिर इनो पूछती है कि काकाशी सेंसे कहाँ चले गए? यामाटो बोलते हैं कि छोटा सा काम बाकी था, वही पूरा करने के लिए गए हैं। वहीं काकाशी आते हैं काकुजू के पास और वो कह रहा था कि मैं हार गया, वो भी इन लोगों से। फिर काकाशी कहते हैं कि तुम फर्स्ट होकागे से लड़े हो तो ऑब्वियसली तुम हमें कमजोर समझ रहे थे, लेकिन हमारी नजरों में तुम एक बूढ़े इंसान हो। धीरे धीरे न्यू जनरेशन आता चला जाएगा और वो तुम्हें किसी दिन सरपास कर लेंगे। फिर काकाशी अपने चिदोरी से उसे मार देते हैं। फिर हम लीव विलेज को देखते हैं, वो लोग वापस आ चुके थे। वहीं लेडी सुनाडे कह रही थी कि बहुत अच्छे, लेकिन अभी काम खत्म नहीं हुआ है। वैसे नारुतो तुम्हारा घाव तो ठीक है? नारुतो बोलता है कि हाँ, फिलहाल के लिए तो ठीक है। साकुरा कहती है कि अभी तो इसे फर्स्ट एड दिया है सिर्फ। सुनारे कहती है कि तो तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाओ इसे। नारुतो कहता है कि नहीं, मैं ठीक हूँ, कोई जरूरत नहीं है उसकी। लेकिन साकुरा ये सुनकर उसे पीट देती है और कहती है कि ओके माय लेडी, मैं इसे लेकर चली जाऊंगी। सुनारे कहती है कि तो बाकी लोग फुल डे रेस्ट कर ले, आराम करो, ओके। फिर थोड़ी देर बाद सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। तब सुनारे कहती है कि तुमने कुछ देखा? शिजुने कहती है कि हाँ, अगर आप नारुतो के घाव के बारे में पूछ रही हो तो हाँ, मैंने भी पहले कभी नहीं देखा ऐसा घाव। फिर सुनारे कहती है कि वैसे वो कॉर्प्स का क्या हुआ जो काकाशी ने लाया था? शिजुने बोलती है कि हाँ, उसे एग्जामिन के लिए भेज दिया है। सुनारे कहती है कि जो भी इंचार्ज है वहाँ का, उसे कहो कि ये टॉप प्रायोरिटी है। वहीं हम देखते हैं इनो, चोजी और शिकामारू अपने घर जा रहे थे। तभी शिकामारू कहता है कि तुम सबसे मैं बाद में मिलता हूँ, लेकिन इनो कहती है कि तुम्हारा घर तो इस तरफ है। शिकामारू कहता है कि हाँ, मुझे थोड़ा काम है, आता हूँ, ओके। फिर वो वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कुरानाई सेंसे को, वो आसुमा के ग्रेव के पास खड़ी थी। तभी वहाँ पर शिकामारू आता है और फिर हम देखते हैं कि शिकामारू आसुमा का जो लाइटर रहता है उसे वहाँ पर रख देता है। ये देखकर कुरानाई कहती है कि तुम भी अपने शोगी पार्टनर को मिस कर रहे हो, है ना? तुम्हें पता है तुम सबसे फेवरेट स्टूडेंट थे आसुमा के, तुम जरूर उसे मिस कर रहे होगे। शिकामारू कहता है कि जब मैं याद करता हूँ कि आसुमा ने मुझे इतने सालों में क्या सिखाया तो मुझे सिर्फ शोगी इम्पोर्टेंट लगता है। अगर मैं कहूँ कि मैं उन्हें मिस नहीं करता तो मैं झूठ कह रहा हूँ। अब मैं बड़ा हो चुका हूँ, लेकिन मैं हमेशा कंप्लेन करता था और आसुमा हमेशा मेरी मदद के लिए हाजिर रहते थे। वो क्या ही खतरनाक रोल मॉडल थे। वह लगता है अब मेरा टाइम आ गया है। ये सुनकर कुरानाई शॉक हो जाती है और हमें पता चलता है कि कुरानाई सेंसे प्रेग्नेंट थी। फिर शिकामारू कहता है कि जब ये बेबी आएगा तो मैं इसका गार्डियन और टीचर बनूंगा। फिर कुरानाई उसे थैंक यू कहती है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं 2 लोग शोगी खेल रहे थे। फिर शिकामारू कहता है कि पता है डैड, आसुमा से काफी अच्छा खेलते हो आप। फिर शिकामारू अपना एक मूव चलता है। ये देखकर उसके डैड कहते हैं कि क्लाइंबिंग सिल्वर, हाँ। फिर शिकामारू कहता है कि पता है, मैं एक नाइट हूँ। तो उसके डैड कहते हैं कि ऐसा किसने कहा? बोलता है कि हाँ, आसुमा ने मुझे बोला था। फिर उसके डैड हंसते हैं और कहते हैं कि तो किंग कौन है, पता है तुम्हें? फिर शिकामारू को आसुमा का बात याद आता है जब वो लोग शोगी खेल रहे थे। फिर प्रेजेंट में शिकामारू कहता है कि किंग इस विलेज के बच्चे हैं जो फ्यूचर को कैरी करने वाले हैं। तभी उसके डैड कहते हैं कि तो तुम्हें समझ आ गया?
फिर वो शिगमारू को चेकमेट दे देते हैं और शिगमारू हार जाता है। वहीं हॉस्पिटल में साकुरा नारुतो को हील कर रही थी, मन में कह रही थी कि नारुतो का बॉडी इस जुत्सु के लिए नहीं बना है। फिर हम सुनारे को देखते हैं, वो कहती है कि तो काकुजु के एग्जामिन में हमें ये पता चला है। शिजुने बोलती है कि हाँ लेडी, लेकिन ऑटोप्सी अभी तक पूरी तरह कंप्लीट नहीं हुआ है। सुनारे कहती है कि सीनियर जोनिन को इसके बारे में पता होना चाहिए, जाओ उन दोनों को ढूंढो और बुलाओ उन्हें। फिर हम देखते हैं गुफा, उसके अंदर कोई प्रैक्टिस कर रहा था, वो और कोई नहीं अपना सांस के होता है और फिर वो अपनी चितोरी से बिना कुछ किए अपने टारगेट को हिट कर देता है। तभी हम देखते हैं ओरोचिमारू को, उसके साथ काबुटो भी था। ओरोचिमारू कहता है कि तो हिडान और काकुजु दोनों मारे गए। काबुटो बोलता है कि हाँ, वो दोनों को नारुतो और उसके टीम ने मिलकर हराया, हमने उनको जिंदा छोड़कर अच्छा काम किया है। तो ओरोचिमारू कहता है कि मैं श्योर हूँ कि अकात्सुकी ने अपनी जिंदगी में नहीं सोचा होगा कि एक दिन 2 अकात्सुकी मारे जाएंगे। वैसे भी उनके पास 2 टेल है, हमें जल्दी करना होगा। वैसे वो लड़का कैसा कर रहा है? काबुटो कहता है कि हाँ, मैं फाइनल टेस्ट कुछ दिन बाद करूंगा, डेटा के हिसाब से फिलहाल कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ओरोचिमारू कहता है कि वो लड़की काबुटो, क्या तुम उसे लेकर आओगे? काबुटो शॉक हो जाता है और कहता है कि क्या, कहीं आप उसकी बात तो नहीं कर रहे? वहीं सुनारे को देखते हैं, वो कह रहे थे कि एग्जामिनेशन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन हमें नारुतो के जुत्सु के बारे में कुछ पता चला है। इस अकात्सुकी का पूरा चाक्रा नेटवर्क उड़ चुका है। यामाटो ये सुनकर शॉक हो जाते हैं और ककाशी कहते हैं कि मुझे नहीं पता था कि राशिन शुरिकन इतना खतरनाक हो सकता है। सुनारे कहती है कि ये काफी प्रिसाइज अटैक था जो सेलुलर लेवल पर हुआ है, जिसकी वजह से पूरा चाक्रा नेटवर्क बर्बाद हो चुका है। फिर यामाटो पूछते हैं तो नारुतो का क्या हुआ? फिर सुनारे कहती है कि हाँ, उसी पे आ रही हूँ। ककाशी, नारुतो को दोबारा राशिन शुरिकन यूज करने मत देना। यामाटो कहते हैं कि क्या इतना सीरियस है ये? सुनारे बताती है कि नारुतो के हाथ में ऐसा ही सिम्टम था, ज्यादा सीवियर तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर वो उसे बार बार यूज करेगा तो वो अपने हाथ खो बैठेगा। फिर यामाटो मन में सोचते हैं कि ये इतना पावरफुल जुत्सु है, लेकिन इसमें काफी रिस्क है। फिर सुनारे कहती है कि अगर बॉडी सेल चाक्रा नेटवर्क से दूर हो गया तो मैं भी मेडिकल निंजा से इसे ठीक नहीं कर पाऊंगी, तो ध्यान देना कि नारुतो इसे दोबारा यूज ना करे। तभी हम देखते हैं कि अंधेरे रात में किसी आदमी को वो कहीं जा रहा था, एक्चुअली वो होता है अपना काबुटो। वो कहता है कि इतना कुछ, वो भी उस औरत को बुलाने के लिए। तभी काबुटो ऊपर देखता है और भाई ऊपर से कोई अटैक करता है। तभी काबुटो पर बहुत सारा क्रिस्टल से अटैक होने लगता है, लेकिन काबुटो आराम से बच जाता है और कहता है कि हाल चाल पूछने का तरीका थोड़ा कैजुअल है तुम्हारा गुरेन। तभी वहाँ पर गुरेन आती है और कहती है कि मुझे लगा था कोई घुस बैठा होगा, लेकिन देखो तो कौन आया है। वहीं हम देखते हैं लीव विलेज को हॉस्पिटल के अंदर। वहाँ साकुरा कहती है कि लो हो गया, अब तुम बस आराम करो, ठीक है? तो नारुतो उसको थैंक यू कहता है और फिर साकुरा कहती है कि नारुतो, क्यों ना तुम इस जुत्सु को दोबारा यूज ना करो। तो नारुतो कहता है कि क्यों, तुम तो हो ना मुझे बार बार ठीक करने के लिए। लेकिन साकुरा गुस्सा करती है उस पे और कहती है कि मेडिकल जुत्सु कोई जादू नहीं है, इसका भी एक लिमिट है। फिर नारुतो कहता है कि लेकिन फिर भी मुझे ऐसा ही पसंद है, ऐसा लगता है कि हम दोनों सासके को ढूंढ रहे हैं। तभी ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइज, अगला एपिसोड में सासके कुछ धमाकेदार करने वाला है, तो उसे बिल्कुल मिस मत करना। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना और साथ में वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलना। खैर, मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।